जीतन राम मांझी ने कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बहुत सारी बातें सामने रखी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे ये बताया था कि कोई भी मुसीबत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। वो एनडीए का हिस्सा हैं, थे और आगे भी रहेंगे। नीतीश कुमार को उन्होंने सबसे बेहतरीन बताया। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू बड़ा ही भयावह है, जो नीतीश कुमार को परेशानी में डाल दिया है। आपको बता दें कि संतोष मांझी बाहर निकले थे। उन्होंने कई बातें रखी थी, लगभग 3 दर्जन अपनी बातों को उन्होंने रखा था, जो उन्हें कुछ हो गए हैं और कुछ करना बाकी है। हमने आपको तभी बताया था कि ये 3 दर्जन जो मामले हैं और 3 दर्जन जो डिमांड है, ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बड़ी मुसीबत पैदा करेंगे। आपको पता है कि सियासत में कोई भी किसी के लिए कुर्बानी नहीं देता है, सियासत में कुर्बानी ली जाती है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जीतन राम मांझी अपनी बातें रख रहे थे और एनडीए में मुसीबत पैदा कर रहे थे, एनडीए के दलों पर आरोप लगा रहे थे, सरकार के नीतियों और नियमों को लेकर के वो काफ़ी तल्ख थे। इन सब के बाद उनकी कार्यकारिणी की बैठक के बाद जो फैसले लिए गए, उस फैसला में सबसे अहम फैसला जिसको लेकर के ये सारी रचना रची गई थी, सारी नीतियाँ बनाई गई थी और जीतन राम मांझी चुपचाप बैठे हुए थे, वो था जीतन राम मांझी का एक एमएलसी सीट। एमएलसी सीट को लेकर के जीतन राम मांझी ने साफ तौर पे अपनी बातें अब स्पष्ट कर दी है। उनका कहना है कि जो 12 एमएलसी के मनोनयन हुए, उसमें तो उन्हें हिस्सा नहीं मिला, जिसका उन्हें काफ़ी दुख हुआ था। जैसा कि पहले से ये तय था कि उन्हें एक एमएलसी की सीट भी मिलेगी। इन्हीं बातों को लेकर के कहीं ना कहीं मुकेश सहनी भी काफ़ी नाराज़ थे। उन्होंने तो यहाँ तक कि अमित शाह से मुलाकात भी की थी। अब इन सब बातों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जीतन राम मांझी ने स्पष्ट तौर पे जो एक एमएलसी की सीट खाली हुई है, उस पर अपना दावा रख दिया है। दावे के साथ उन्होंने नीतीश कुमार को अलर्ट भी कर दिया है कि यदि उन्हें नहीं मिलता है वो सीट, तो उसके लिए ठीक ठाक नहीं होगा। यानी कि वो सीधी तौर पे धमकी दे रहे हैं कि यदि उन्हें एमएलसी की सीट नहीं मिली तो वो फैसला लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा होने का वो दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मजबूती के साथ हम हैं, नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर हमें भरोसा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें उस वक्त ज़रूर नाराज़गी हुई थी जब राज्यपाल कोटे से होने वाले मनोनयन में पार्टी की हिस्सेदारी नहीं मिली थी, लेकिन अब एक सीट खाली हुई है तो उस पर हमारा वाजिब हक बनता है। दानिश रिजवान ने इन बातों को रखते हुए जीतन राम मांझी के मन की बात रख दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये मामला कहाँ तक जाता है और किस तरह से नीतीश कुमार और एनडीए के लिए परेशानी खड़ा करता है। क्या नीतीश कुमार मना लेंगे? साथ में अब तो उनके मुकेश सहनी भी खड़े हैं और दूसरी तरफ आरजेडी और महागठबंधन के तरफ से खुला ऑफर है। बिहार की राजनीति में अभी तल्खियाँ खत्म नहीं हुई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बिहार की राजनीति ने एक नया करवट लिया है और इस करवट में स्वार्थ और सम्मान दोनों को कहीं ना कहीं अब सामने ला दिया गया है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।